गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दी एलिट एकेडमी। तो दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स। अभी हम पढ़ेंगे अप्रैल मंथ 2026 के। अभी मई चल रहा है। लास्ट मंथ अप्रैल के हमने क्वेश्चन उठाए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20। करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है, आपने खुद भी उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है। एमसीक्यूज आगे भी हम इसको कंटिन्यू सीरीज को रखेंगे। तो अभी जो सबसे पहले हमने शुरुआत की, हमने उठाया अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड यूरोप फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट? यूरोप की कौन सी कंट्री है जिसने पहला इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट शुरू किया? तो उस कंट्री का नाम है दोस्तों फिनलैंड। ठीक है जी, उस कंट्री का नाम है फिनलैंड, जिसने पहला इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट शुरू किया। ये जो कंट्री है ना फिनलैंड, एक कंट्री साथ में है डेनमार्क। ठीक है, साथ में एक कंट्री है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। जो इंडेक्सेस आते हैं ना हर साल, वुमेन एम्पावरमेंट का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रैंक कितना, हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, उन रैंक में ये कंट्रियां टॉप में होती हैं। छोटे छोटे देश हैं ये। चंडीगढ़ भी बहुत बड़ा है, चंडीगढ़ से भी छोटा उतना एक देश हो जाता है इनके। तो लिथियम प्रोजेक्ट पहली यूरोप की कंट्री जिसने शुरू किया, उसका नाम है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अप्रूव्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2026 विद 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट? उस स्टेट का नाम है हमारे देश की महाराष्ट्र। मुझे जल्दी से बता दीजिए, जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लगाते हैं एकेडमी में, महाराष्ट्र में जो विधानसभा है, महाराष्ट्र की विधानसभा में कितने एमएलए हैं और महाराष्ट्र से कितने एमपी हैं जो लोकसभा में? यानी महाराष्ट्र से आपको बतानी है पहली बात, लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, आपने बताना है लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, और यहां पर विधानसभा की सीट कितनी है महाराष्ट्र में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2026, 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र ने की। एआई का जमाना है, ऐसी ऐसी फोटोज, इमेजेस, बहुत कुछ एआई से क्रिएट हो जाता है कि रियलिटी क्या है वो पता लगाना भी मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप विद विच कंट्री? तो उस कंट्री का नाम है जर्मनी। डिफेंस डील इंडिया ने, हर देश डिवाइड हुआ है। यूएसएसआर टूटा, यूके टूटा, यूरोपियन यूनियन था जिससे ब्रिटेन निकल गया, ब्रेग्जिट, इंडिया के टुकड़े हो गए। जर्मनी एक ऐसी कंट्री जिसका यूनिफिकेशन हुआ, मतलब जिन्होंने कहा कि हमने इकट्ठे रहना है। तो आप मुझे बताइए कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप इंडिया ने जर्मनी के साथ साइन किया
जर्मनी का यूनिफिकेशन कौन हुआ? जर्मन का एक ऑटोक्रेटिक लीडर हुआ, हिटलर। सुना आपने हिटलर का नाम? हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है मीन काम्फ, याद रखना। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम मीन काम्फ। तो जिस कंट्री के साथ हमने इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉर्पोरेशन डील किया उसका नाम जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग इज करेक्ट? नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं। नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है जी। नीति आयोग, नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन बना था दोस्तों 15 मार्च 1950 को, और उसकी जगह नई बॉडी आई नीति आयोग। नीति आयोग का काम करने का तरीका है 15 साल का विजन, 7 साल की स्ट्रेटेजी और 3 साल का एजेंडा। ऐसे काम करता है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन काम करता था 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग के बारे में क्या करेक्ट है? एस्टैब्लिश्ड इन 2015, मैंने कहा 1 जनवरी को बना, सही बात। रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, ये बात भी मैंने आपको बता दी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विद पावर टू एलोकेट फंड, नो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो रेगुलर क्लासेस लगाते हैं, मैंने उनको बताया है। नीति आयोग अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो इतनी आसानी से नहीं बनती, क्योंकि किसको हटाया? प्लानिंग कमीशन को। जैसा प्लानिंग कमीशन था सेम नीति आयोग है। नीति आयोग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर यहां नॉन होता तो बात बिल्कुल सही होती, पर ये फंड भी एलोकेट नहीं करता, फिर साथ में होता नॉट पावर टू एलोकेट फंड। तो नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसका जिक्र संविधान में हो, जिसका आर्टिकल हो, पार्ट्स हो, शेड्यूल। क्लियर बातें? तो नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आंसर ओनली 1। तो नीति आयोग के बारे में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ओनली 1। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थिरुसरपुरम इज अ फेमस टेंपल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बीच स्टेट? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर। थिरुसरपुरम टेंपल फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट होता है? बताइए स्टेट का नाम। बोलिए जी। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरला। ठीक है जी, राइट आंसर इज केरला। केरला में अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आए हैं।
तो मुझे बताओ केरला में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? जल्दी से, केरला में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं? अभी रिजल्ट है, केरला का नया नाम है केरलम। कितनी विधानसभा की सीटें केरला में? सवाल बनेगा पेपर में। नीलगिरी थार डेजर्ट इज फाउंड इन विच रीजन? बताइए, नीलगिरी थार डेजर्ट कहां मिलेगा? आंसर जल्दी से कमेंट करके। हमारा देश इंडिया, ये वाला हिस्सा कहलाता है, ये वाला ईस्टर्न घाट, और ये वाला हिस्सा कहलाता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मिलेगा 6 स्टेट्स में, ईस्टर्न घाट मिलेगा 5 स्टेट में। ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से जो जोड़ता है उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से जोड़ती हैं। ये जो नीलगिरी थार है वो वेस्टर्न घाट में मिलता है। आपने ईस्टर्न घाट की 5 स्टेट्स के नाम लिखने हैं, आपने वेस्टर्न घाट की भी 6 स्टेट्स के नाम लिखने हैं, और वेस्टर्न घाट में मिलता है नीलगिरी थार। तो वेस्टर्न घाट की 6 स्टेटों के नाम बताना आपका काम। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई कैंसल्ड पेमेंट बैंक लाइसेंस अंडर विच एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का एक्ट आया है 1934 में। आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1935 में। ठीक है जी। सारे के सारे नोट आरबीआई छापता है, प्रिंट करेंसी। 1 रुपए के नोट को छोड़ के, 1 रुपए के नोट को छोड़ के सारी करेंसी आरबीआई छापता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपने बताना है आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, और आपने ही बताना है आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है। आरबीआई का पहला गवर्नर और प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्ट 34 एस्टैब्लिश 1935। हिल्टन यंग कमीशन बैठा था एक, हिल्टन यंग कमीशन। उस हिल्टन यंग कमीशन के कहने पर आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। तो आरबीआई कैंसिल करता है पेटीएम पेमेंट बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। नेशनल पंचायती राज डे कोमेमोरेट विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? पहली बात, पंचायती राज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 को। और मैंने आपको पॉलिटी में हर चीज बहुत डिटेल में बताई है, बेस किया था तब भी बाद में भी। पंचायत जो है हमारे देश की, उसका शेड्यूल नंबर है 11। पंचायत का जो पार्ट है वो है 9, पार्ट नंबर 9, शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर 11 इज रिलेटेड टू पंचायत, पार्ट नंबर 9 इज रिलेटेड टू पंचायत।
पंचायत को करने को 29 काम दिए हैं। जैसे गांव में पंचायत, शहर में एमसी, एमसी का शेड्यूल 12, एमसी का पार्ट 9A, एमसी को करने को काम 18। पंचायत का हेड सरपंच होता है, एमसी का हेड मेयर होता है। एमसी शहर में होती है, पंचायत गांव में होती है। तो पंचायत की अमेंडमेंट थी 73rd 92 और इसकी अमेंडमेंट है 74 92। मैंने आपसे ये डिटेल में डिस्कस की है। पंचायत की मैंने आपको कमेटीज भी बताई हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी कमेटी, दंतेवाला कमेटी, GVK रॉ कमेटी। पूछ लेते हैं पेपर में कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है, तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी, दंतेवाला, GVK रॉ, ऑल कमेटीज आर रिलेटेड टू पंचायती राज। तो इसका करेक्ट आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। बढ़े जी आगे। ये अप्रैल मंथ के कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट थे और मैं आपको बता रहा हूं। एंटी डिफेक्शन लॉ फिर से आजकल न्यूज में है, राघव चड्ढा को लेके क्या बनता है देखते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की कुछ स्टेटमेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ का शेड्यूल नंबर है 10 और अमेंडमेंट है 52 1985। मैंने आपको समझाया था एंटी डिफेक्शन, ये देखिए एक वर्ड है डिफेक्ट, डिफेक्ट शब्द है। बंदा कांग्रेस में है, बीजेपी में चला गया, डिफेक्ट। बीजेपी का बंदा कांग्रेस में चला गया, उसमें डिफेक्ट। एक पार्टी से दूसरी में चला जाता है, उसमें डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट को ठीक कौन करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो सवाल पेपर का एंटी डिफेक्शन लॉ, पहली स्टेटमेंट 2/3 मर्जर एग्जेम्प्ट डिस्क्वालिफिकेशन। बिल्कुल, एक बंदा अगर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ चलता है, पर अगर 2/3 जाते हैं तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन नहीं लगता। 1/2 जाते हैं तो लगता है, 2/3 जाते हैं तो नहीं लगता। पहली ऑप्शन 2/3 मर्जर एग्जेम्प्ट डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही। ओरिजिनली 1/3 स्प्लिट एग्जेम्पशन स्टिल वैलिड। ओरिजिनली ना, ओरिजिनली 1/3 स्प्लिट को जो था वो वैलिड मानते थे, अब नहीं है। अब अगर 1/3 जाते हैं तो उनके ऊपर लगता है, 2/3 जाते हैं तो नहीं लगता। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई? 2/3 मर्जर एग्जेम्प्ट डिस्क्वालिफिकेशन करेक्ट है पहली। 1/3 स्प्लिट एग्जेम्पशन स्टिल वैलिड नहीं, ये वैलिड नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ? तो आप मुझे पहले तो बताएं कि ये एससीओ क्या चीज है? व्हाट इज एससीओ? एससीओ एससीओ इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना में हुआ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। आपने मुझे एक बात बतानी है, एससीओ कब एस्टैब्लिश हुआ? आपने बताना है एससीओ का हेडक्वार्टर कहां है। मैं आपको बता रहा हूं कि एससीओ के जो मेंबर हैं, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के मेंबर हैं 10। उसमें से इंडिया भी मेंबर है,
चाइना भी, रशिया भी। 3, जापान मेंबर नहीं है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और साथ में बेलारूस। लेटेस्ट मेंबर है बेलारूस। टोटल मेंबर 10, 3 आपके सामने, बेलारूस लेटेस्ट 4, 6 और कौन बोले मैंने? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। ठीक है जी, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे मेंबर हैं बाकी। तो जापान इसका मेंबर नहीं है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, SCO। क्लियर है जी? तो SCO का मेंबर कौन नहीं है? SCO का मेंबर जापान नहीं है। अगला क्वेश्चन, अरुण रिवर, लोअर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? अरुण ना एक ट्रिब्यूटरी है कोसी नदी की, कोसी नदी की ट्रिब्यूटरी है अरुण। ये मेन नदी है कोसी, कोसी में आकर जो मिलती हैं वो ट्रिब्यूटरी होती हैं, उसमें से एक ट्रिब्यूटरी है अरुण। जो नदी में आकर मिलती हैं वो ट्रिब्यूटरी होती है, और जो इससे अलग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। क्लियर बात? तो करेक्ट आंसर होगा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तुवालू थ्रेटन्ड बाय राइजिंग सी लेवल इज लोकेटेड इन विच रीजन? तुवालू इनमें से कहां पे है? पैसिफिक ओशियन के पास, पोलिनेशिया उसको कहते हैं। ठीक है जी, तुवालू पैसिफिक ओशियन के पास, उसको कहते हैं पोलिनेशिया, पैसिफिक ओशियन के पास तुवालू। नेक्स्ट, ध्यान से क्वेश्चन, सैंटियागो वोल्केनो विच कंट्री? एक सैंटियागो है, सैंटियागो, सैंटियागो यहां है चिली में, सैंटियागो। ये सैंटियागो नहीं है, वो है सैंटियागुटो। सैंटियागो भी फेमस प्लेस है। तो सैंटियागुटियो वोल्केनो मिलेगा ग्वाटेमाला में। कौन सी कंट्री में? ग्वाटेमाला में आपको मिलेगा सैंटियागुटो वोल्केनो। वोल्केनो जियोग्राफी में एक टॉपिक है, वहां में इस वोल्केनो के बारे में आपको बताऊंगा। इंडिया में अभी बता देता हूं, इंडिया में टोटल 6 वोल्केनो हैं। इंडिया में टोटल 6 वोल्केनो हैं। उनमें से सिर्फ एक वोल्केनो है जो एक्टिव है, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, उसका नाम है बैरन वोल्केनो। वो आपको मिलेगा अंडमान में। एकमात्र वोल्केनो इंडिया का जो एक्टिव है वो है अंडमान। 6 वोल्केनो इंडिया में टोटल है, एक्टिव है बैरन अंडमान में। तो सैंटियागो वोल्केनो कौन सी कंट्री में है? ग्वाटेमाला। आगे चलते हैं। जैसे आजकल लड़ रहे हैं ना ईरान, इजराइल, अमेरिका, तो ना आपस में एक्सरसाइज करती हैं कंट्रियां। तो एक एक्सरसाइज है IN इंडिया, SL श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका डिवेक्स, ये बिटवीन इंडिया और दूसरी कंट्री। तो मैंने आपको बता दिया ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। जैसे एक एक्सरसाइज है शक्ति, तो शक्ति होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। एक है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति होती है
बताइए जल्दी से। मित्र शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में होती है? शक्ति मैंने आपको बता दिया कि शक्ति जो है वो है इंडिया और फ्रांस। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका आपस में प्रैक्टिस के लिए लड़ना। एक होता है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास होता है इंडिया और अमेरिका, इंडिया और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, डिटेल में मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल नंबर 324 पार्ट नंबर 15, हमारे देश में टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। मैंने बताया है जो रेगुलर बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए सुकुमार सेन पहले, और आजकल जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है गणेश कुमार, ऑप्शन बी। और आजकल 2 और कौन है, विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू। क्वेश्चन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन, तो गणेश कुमार। पहले कौन हुए देश के, सुकुमार सेन। आर्टिकल 324 पार्ट नंबर 15 ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए ना, तमिलनाडु, केरलम, असम, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी यूटी, ये इलेक्शन सारे यही करवाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, इन सब में इलेक्शन हुए। तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं, पुडुचेरी में 30, वेस्ट बंगाल में 294, वेस्ट बंगाल में 294, तमिलनाडु में आई थिंक 234, तो केरला और असम में कितनी हैं आपने बताना है। कहां कितनी सीटें हैं जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ। गणेश कुमार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026 की कहां पर हुई, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, स्विट्जरलैंड। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कौन सी इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने ये शुरू किया। 18 ब्रिक्स का नया मेंबर कौन है, ऑप्शन 4। ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स, इसके टोटल मेंबर 11 हैं, ध्यान से सुन लेना। इन ऑप्शन के हिसाब से लेटेस्ट मेंबर है अर्जेंटीना, पर बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दी थी, तो लेटेस्ट मेंबर अब है इंडोनेशिया। ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5, लेटेस्ट इंडोनेशिया 6, 5 ऊपर हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेटेस्ट इंडोनेशिया। बीच के 5 मेंबर और हैं, नाम बताओ जल्दी से। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ब्रिक बना 2001 में, साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में। ये टर्मिनोलॉजी दी जिम ओ'नील ने। टर्मिनोलॉजी, ब्रिक्स की टर्मिनोलॉजी जिन्होंने दी
उनका नाम है जिम ओनिल। शुरू में था ब्रिक, फिर बन गया ब्रिक्स, और लेटेस्ट मेंबर इसमें है इंडोनेशिया। ठीक है जी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया 6, 5 और 5 मेंबर और, तो वो कौन से हैं आप बता रहे हो। 2001 में ब्रिक, 10 में एस जुड़ गया साउथ अफ्रीका, टर्म जिम ओनिल ने दी। ब्रिक्स वालों का एक बैंक है ब्रिक्स बैंक, जिसका एक और नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2014 में बनाया। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स वालों ने बनाया है। तो एनडीबी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेटेस्ट मेंबर इज इंडोनेशिया, नॉट अर्जेंटीना। 5 मेंबर और कौन बताओ। इजिप्ट भी है, बताइए जल्दी से। 5 हैं, कमेंट करो। इजिप्ट भी है, और कौन कौन है बताओ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थीम ऑफ नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे होता है हर साल 12 जनवरी को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की याद में। वही स्वामी विवेकानंद जी जो 3 दिन 3 रात सोए नहीं थे। भारत माता की चिंता हो रही थी क्या होगा देश का। 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में एक भाषण दिया था। वो भाषण जिस पर था वो था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, इसके ऊपर। काफी युवाओं में फेमस है स्वामी विवेकानंद। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है। इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है। और इसकी थीम है इग्नाइट दी सेल्फ, इंपैक्ट दी वर्ल्ड। नेशनल यूथ डे 2026 की थीम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में रहते हैं, तो उसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडेक्सेस आती हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको उनमें रैंक पता होना चाहिए। इंडिया का क्या है, टॉप की कंट्री, बॉटम की कंट्री। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो देता है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अप्रैल मंथ के। पर सिर्फ सोचो 20 क्वेश्चन पढ़ के करंट अफेयर हो जाएगा, नहीं होगा। दिस इज द वे टू टेल यू करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। करंट अफेयर पढ़ना है तो कौन सी स्टैटिक चीजें जो साथ में पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो करंट अफेयर खुद भी एमसीक्यू करंट अफेयर पढ़ते रहो। बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज बांटने से बढ़ती है।
तो जितना शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे तो डिस्कशन करेंगे, आप भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, रिजल्ट जल्दी आएंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।